नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का T20 भाग 7। भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है? संवेदनशील, सहजबोध, चिंतनशील या भावनात्मक? तो वह कौन सा व्यक्ति है जो फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिंतनशील। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो प्रबंधन प्रक्रिया में जो चरण शामिल होते हैं उनकी संख्या होती है 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सामाजिक उपक्रम किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? लाभ अधिक से अधिक करना, बाजार की हिस्सेदारी अधिक से अधिक बढ़ाना, लोगों को सेवा प्रदान करना या सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। तो सामाजिक उपक्रम जो है वह जुड़ा हुआ होता है सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। कौन सा अकाउंट निम्न में से देनदारी अकाउंट नहीं है? कैश या नगद, देय अकाउंट, उपार्जित व्यय या देय नोट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैश या नगद, जो कि अकाउंट देनदारी अकाउंट नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक मशीन को खरीदा जाना निम्न में से किस प्रकार का व्यय होता है? पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, चालू व्यय या इनमें से कोई नहीं? तो एक मशीन को खरीदा जाना जो होता है वो एक प्रकार का पूंजी व्यय होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में से बाजार जोखिम जाना जाता है? व्यवस्थित जोखिम अथवा वैविध्य योग्य जोखिम, अव्यवस्थित जोखिम अथवा वैविध्य योग्य जोखिम, व्यवस्थित जोखिम अथवा अव्यवस्थित योग्य जोखिम या अव्यवस्थित जोखिम अथवा अवैविध्य योग्य जोखिम? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अव्यवस्थित जोखिम अथवा अवैविधिक योग्य जोखिम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। W.R. स्प्रीगल ने किस प्रकार की पदोन्नति का वर्णन किया है? विभागीय पदोन्नति, अंतर्विभागीय पदोन्नति, अंतर कारखाना पदोन्नति या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। W.R. स्प्रीगल ने विभागीय पदोन्नति, अंतर्विभागीय पदोन्नति और अंतर कारखाना पदोन्नति सभी प्रकार की पदोन्नति का वर्णन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कारक कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है? श्रम बाजार, जीवन जीने की लागत, मजदूर यूनियन या उपरोक्त सभी? तो वह कौन सा कारक है जो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। श्रम बाजार, जीवन जीने की लागत या मजदूर यूनियन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निर्णय की वैज्ञानिक विधि आधारित होती है परिणाम पर, कारण पर, परिणाम एवं कारण पर या उपरोक्त सभी पर? तो निर्णय की वैज्ञानिक विधि आधारित होती है परिणाम एवं कारण पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? नियोजन, प्रत्यायोजन, आयोजन या विविधीकरण? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोजन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है एक निर्यातक द्वारा, एक आयातक द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा? तो साख पत्र जो होता है वो जहाजी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जहाजी कंपनी द्वारा।
अभिप्रेरण कार्य है नियोजन का, स्टाफिंग का, नियंत्रण का या निर्देशन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्देशन का। अभिप्रेरण जो कार्य है वो निर्देशन का कार्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना निम्न में से क्या कहलाता है? नियोजन, संगठन, निर्णयन या नव प्रवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्णयन। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है वो निर्णयन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक कर्मचारी की पदोन्नति करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विचारणीय है? वरिष्ठता, सामर्थ्य, निष्ठा या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। वरिष्ठता और सामर्थ्य दोनों ही उसमें सम्मिलित होना चाहिए। संगठन का सबसे पुराना एवं सबसे साधारण प्रारूप कौन सा है? समिति संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखा संगठन या रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेखा संगठन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है वह कहलाता है? निर्णय बिंदु, निर्देशन बिंदु, समन्वय बिंदु, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्णय बिंदु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है वह निर्णय बिंदु कहलाता है। नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता। यह निम्न में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है? एल्टन मेयो, ब्रैज, पीटर ड्रक या जॉर्ज आर टेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज आर टेरी, जिन्होंने कहा है कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी अंत नहीं होता। जॉर्ज आर टेरी। किसी कर्मचारी की छंटनी कर दी जाती है जब उसमें कौशल का अभाव होता है, जब कोई गलती कार्य करता है या फिर उपरोक्त नियोक्ता द्वारा उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियोक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य है? मार्केट शेयर का बढ़ाना, अधिक प्रतियोगी बनाना, निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना या फिर बिजनेस के लिए एक छवि बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रबंध औपचारिक रूप से गठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? ब्रेच, पीटर ड्रक, जॉर्ज टेरी या हेराल्ड कुंटज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेराल्ड कुंटज, जिन्होंने कहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।